इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और जितनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसको तैयार करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस कवर करो, न्यू चीज कुछ भी मत करो, अपने जो भी नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गलती से छोड़ के मत जाना, अभी भी टाइम है। डेली बेसिस पे एक पेपर लेके बैठ जाओ और तैयारी करो। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने में आप 1.5 घंटा लगाओगे, 1.5 घंटा उसका एनालिसिस जरूर करना। हेलो, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। आई होप सब बढ़िया तरीके से होंगे और आज आपको पता चल गया होगा यहाँ जुड़ने का क्या मकसद है, आपसे मिलने का। मस्ट डू थिंग्स फॉर नॉर्सेट एम्स। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लास्ट 20 डेज में आपको करना है। बहुत पढ़ाई कर ली, सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो लास्ट 20 डेज में जो आपकी एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है उस एग्जाम टाइम, क्योंकि अब आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब एंजाइटी का लेवल बढ़ने वाला है। जैसे जैसे हमारे क्या होते हैं एडमिट कार्ड आता है, वैसे वैसे हमारे एंजाइटी का लेवल बढ़ने लग जाता है। और जो चीजें हमने तैयार की हैं, जिसके लिए हम इतने लंबे टाइम से मेहनत करते हैं, एक बेस्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हम चीजों में गलती करते हैं और जितना हमें स्कोर करना चाहिए एग्जाम में उतना नहीं कर पाते, नॉलेज होने के बाद भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। सबसे पहले वो बच्चे जो अभी भी नोट्स बनाने में लगे हुए, नो टाइम्स ऑफ मेकिंग द नोट्स। अब ये टाइम नहीं रहा कि आप कुछ नया लिखोगे, नया नोट्स बनाओगे। अगर आप नॉर्सेट 6 एस्पिरेंट्स हैं तो उस 20 दिन के लिए नोट्स बनाना बंद कर दो और जितनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसको तैयार करना स्टार्ट कर दो, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ रिवीजन, नॉट फॉर द न्यू थिंग्स। समझ में आ गया? क्योंकि यही 20 डेज डिसाइड करेगा आपका आने वाला पूरा 60 साल। यही 20 डेज आप डिसाइड करेगा कि अगर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और हो गया तो आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स बन जाओगे और फिर आपका जो आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर्स के 60 इयर्स है वो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगी, ध्यान से देखना कि हमें क्या क्या करना है। पहला, आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है, जितनी भी चीजें आपने की हैं, उन सिलेबस को रिवाइज करने का। वो जो भी सिलेबस आपने कवर किया है, जो भी आपने पढ़ा है, तो वो सिलेबस को आप जरूर से जरूर कवर करो। सिलेबस कवर करो, न्यू चीज कुछ भी मत करो, अपने जो भी नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो, कवर करो, उसे रिवाइज करो। मेजर सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स आपका नहीं छूटना चाहिए। वो इन स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं कि जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट के 20 डेज में क्या करेंगे। मेजर सब्जेक्ट्स को क्या करना है, लाइक मैंने बता रखा है आपको, MSN है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, OBG है, पीडियाट्रिक्स है, CHN है, साइकेट्रिक है। इन सारे सब्जेक्ट्स को अपने टिप्स पे करने के लिए इसको बार बार रिवाइज करो। इन सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो स्टिल अभी आपने छोड़ दिया है, अगर इन सब्जेक्ट में से अभी भी आपने कुछ भी छोड़ दिया है तो टाइम है यार, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि नर्सिंग से बाहर का है आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सब्जेक्ट में से कुछ छोड़ना नहीं है, अच्छे से जो चीजें एग्जाम में आई हुई है उसको जरूर करना है। पता कैसे चलेगा? डेली बेसिस पे PYQ करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गलती से छोड़ के मत जाना, अभी भी टाइम है। डेली बेसिस पे एक पेपर लेके बैठ जाओ और तैयारी करो। और फिर इसके साथ साथ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट देने में आप 1.5 घंटा लगाओगे, 1.5 घंटा उसका एनालिसिस जरूर करना। इस एनालिसिस को जरूर से जरूर करना, ये देखना कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, अब भी मैं ऐसा क्या सोचती हूँ कि मेरे अभी भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और उस एनालिसिस को लिखना जरूर से, जो भी आपके टॉपिक गलत हुए हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठो तो देखो कि मेरी गलती क्या है। आज फिर से मैं मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ, अपनी गलती वाली नोटबुक को देखूंगी, ये सारे पॉइंट्स मेरे गलत हुए थे, इस क्वेश्चंस में मैंने गलती की थी। जो 1.5 घंटे का आप पेपर देते हो, उस 1.5 घंटे का आप एनालिसिस करके लिखते हो और डेली उस देखते हो कि मेरी ये गलती हुई, एग्जाम में ये गलती नहीं होगी। जब अपनी गलती को हम देखते हैं और यहाँ पे मॉक टेस्ट में करते हैं, वो गलती कभी भी हमारे एग्जाम में नहीं होता, क्योंकि माइंड रीड कर लेता भाई ये गलत था, ये एग्जाम में गलती नहीं होने देगा। ये रियलिटी है, ये चेंज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज दिख जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को जरूर से जरूर देना है।
समझ में आया? लर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है टेस्ट। लर्निंग का अगर मैं बोलूं सबसे बढ़िया सीखने का, लर्निंग का अगर आप सबसे बेस्ट वे बोलो इज अ टेस्ट होता है। और इससे ही और इसके एनालिसिस को चेक करके ही हमें पता चलता है हमारी गलती, हमारे इंप्रूवमेंट के बारे में। ठीक है, और जो भी क्लासेस आप देखते हो उसे अटेंटिव होके देखना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी क्लास ले रहे हैं, तो क्लास अटेंटिव होके लेना है, ध्यान से सुनना है कि भाई क्या बोला जा रहा है। और अभी फिलहाल मैं बोलूंगी लास्ट के 20 डेज में जितने नोट्स हैं, जितनी चीजें पढ़ी हुई है, बस उसको रिवाइज करो, कोई भी नई चीज ट्राई मत करो। अगर सीरियसली आप नॉर्सेट 6 एस्पिरेंट हो तो, नहीं आपको नॉर्सेट 6 तो बस ऐसे ही देना है, नॉर्सेट 7 के लिए कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। क्लास PYQ को छोड़ना नहीं है, PYQ जरूर से जरूर करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा बढ़िया होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। अगर अभी क्या होता है, अभी तक तो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं और जैसे एग्जाम की डेट आती है 15 दिन का क्या करते हैं, EL या 20 डेज का EL लेते हैं। तो अभी आपके पास अगर फुल टाइम है तो इस 20 दिन का भी टाइम कम नहीं होता है। इस 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो। मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के टाइम उठो, सुबह 2 घंटे की स्टडी करो, अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ो। और अभी सिर्फ आपको नोट्स रिवीजन करने हैं, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उसे रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स में अगर कुछ चीज ऐड करना चाहते हो, कुछ मिल रहा है तो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। कोई भी बड़ा नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स में कुछ चीजें ऐड करनी है तो करो, लेकिन डेली इसका रिवीजन करो। ये शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स जो बना हुआ है, कोई नया लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, जो बना हुआ है उसका रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स में अगर कुछ पॉइंट ऐड करने हैं इंपॉर्टेंट तो ऐड करो, लेकिन इसका डेली रिवीजन करो। समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट हमें टेस्ट देके होगा, मॉक टेस्ट देके होगा, PYQ सॉल्व करके होगा। मॉर्निंग में सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का नैप लेंगे। मान लो आप सुबह 6 से 8 पढ़ते हो, 8:30 9 बजे से फिर पढ़ने बैठ गए, 9 से 11 आपने पढ़ाई की, 11 से 12 आप खाना वाना खाओ, फिर 1 बजे से 3 बजे तक आपने पढ़ाई की, 3 PM। 4 बजे तक फिर आप रिलैक्स हुए, 5 बजे 2 घंटे का रिलैक्स ले लो, 5 से 7 बजे तक फिर पढ़ाई करो, 8 बजे तक फिर खाना खाओ, 8:30 बजे से 9 से लेके 10:30 11 बजे तक आप फिर से पढ़ाई करो। तो देख लो पढ़ाई के लिए यार कितना टाइम है, अगर आप सच में पढ़ने वाले एस्पिरेंट हो। और इन सारे टाइम में करना क्या है, इन सारे टाइम में नोट्स का रिवीजन करना है। एक सेट में बैठ के PYQ के क्वेश्चंस करने हैं, लगाने हैं, और इसमें कुछ नया पॉइंट्स मिलता है फिर से अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। हमें मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देने के बाद इसकी एनालिसिस करनी है, जो भी पॉइंट नया ऐड होता है शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। समझ में आ रहा है? ये आपका लेकिन डेली बेसिस पे होना चाहिए। और अपने आप को जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो माइंड में थोड़ा स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मॉर्निंग टाइम में उठ के आप क्या कर सकते हो, योगा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, सांस को कंट्रोल नहीं करना है। एंजाइटी होती है तो एकदम सांस ही लेना भूल जाते हैं, सांस को रोकना नहीं है। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करो। आप तो यार नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको तो पता है ये हमारे एक्सरसाइज हमारे हेल्थ, हमारे मेंटल स्टेटस के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। और एग्जाम से पहले हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए, और उसे हेल्दी रखने के लिए मॉर्निंग टाइम में योगा या एक्सरसाइज अगर आप 15 मिनट कर लोगे तो आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन उसमें बूस्टअप जरूर होगा, चीजें याद जरूर रहेंगी। तो एक्सरसाइज जरूर करो, योगा करो मॉर्निंग में उठ के, चाहे तो डीप ब्रीथ वाला एक्सरसाइज ही कर लो, सिंपल वाला ही कर लो, कोई रनिंग वनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास इस 20 दिन के अंदर ऐसा नहीं है कि हर दिन पर डे आपके पास 24 घंटे का टाइम है। पर डे आपके पास 24 घंटे का टाइम है, और इस 24 घंटे में आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप इसको कैसे मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो इस 20 दिन को बूस्टअप करो, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली बेसिस पे अगर आप MCQs की प्रैक्टिस जो आपने पहले की हुई है उसको करो। आप NCLEX से कर सकते हो, आपने पहले NCLEX से क्वेश्चंस को किया है तो ही करो, नहीं किया है तो सिंपल 2-3 सब्जेक्ट के जरूर कर लेना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम इतने के कर लेना आप यहाँ से क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ जो भी गाइड आपने सॉल्व किया है
प्लीज कम से कम उसको 2 रिवीजन देना। अभी सिर्फ आपके पास रिवीजन का टाइम है। आप नोट्स को भी रिवाइज करोगे, एमसीक्यूज जो आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करोगे, उसको भी रिवीजन की जरूरत होती है, उस क्वेश्चंस को भी रिवीजन की जरूरत होती है, कहां से कौन सा ट्रिक था। पीवाईक्यू को भी रिवीजन करना है बार बार, और मॉक टेस्ट जरूर देना है हफ्ते में 7 दिन में, कम से कम 4 दिन तो 2 ही दो। अगर पर डे नहीं दे सकते तो मैं तो कह रही हूँ पर डे आपको देना चाहिए, बट नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन तो आपको देना ही देना है। समझ में आया? क्लियर है? ये हमारा 20 डेज का स्ट्रैटेजी है। तो इस 20 डेज में भी पर डे 24 घंटे के बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को करो ना, तो बहुत अच्छा बूस्टअप। अगर आप 3000 या 5000 के रैंक में रह गए हो तो ये बेस्ट टाइम है 20 डेज को मैनेज करके अपने आप को 100 रैंक्स के अंदर लाने का। तो जो रैंकर्स होते हैं वो भी यही चीज करते हैं आपकी तरह, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उसको लेके अब नहीं बैठते हैं, अब उन्होंने जो पढ़ा हुआ है उसमें बूस्टअप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना डेली मॉक टेस्ट देते हैं, वहां पे क्या गलती हुई थी नोटबुक में, कहां कहां पे चीजें रह गई थी, कौन कौन सी चीज लास्ट उन्होंने टेस्ट में गलत किया था उसको बार बार रिवाइज करते हैं। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि 20 डेज में अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से बूस्टअप करना चाहिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नॉसेट एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।